6 अगस्त 2025 को है सावन माह का प्रदोष और इस दिन आपको एक चुटकी काला तिल घर में डालकर एक छोटा सा उपाय करना है। अचानक ही आप करोड़पति बन जाओगे अगर इस प्रदोष का लाभ आपने उठा लिया, क्योंकि ये साधारण प्रदोष नहीं है, ये साल का सबसे बड़ा प्रदोष है क्योंकि सावन का प्रदोष है और उससे भी शुभ और उत्तम इस तिथि पर शिववास योग का निर्माण होने जा रहा है। तो जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन चाहिए या महाधनी बनना चाहते हैं, महाकरोड़पति बनना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए ये एक तिथि आपके भाग्य को चमकाएगी और रातों रात आपको धनी बनाएगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, महादेव जो है ना, ये सिर्फ देना जानते हैं, भक्त की ज़रा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। देखिए, महादेव की शरण में जब कोई भी भक्त जाता है, पूर्ण सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से अगर महादेव से आपने कुछ भी मांग लिया ना, तो महादेव आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। महादेव देते वही हैं अपने भक्तों को जो उनके भक्तों के लिए सर्वोत्तम होता है। भक्त भले ही उनसे उत्तम मांगे, लेकिन वो सर्वोत्तम देते हैं। अब देखिए, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं आज की वीडियो में काले तिल का, इस उपाय को आपको अपने घर पर करना है। घर बैठे इस उपाय को करके ही आप करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि महादेव जो है ना, ये सिर्फ ये देखते हैं कि इनके भक्त ने इनका पूजन किस भाव से किया है। आप ज़रूरी नहीं है मंदिर जाकर ही उपाय करें, घर बैठे उपाय करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। अब देखिए, ये जो प्रदोष है जो कि शिववास योग के साथ आ रहा है, जिसमें कि महादेव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान रहते हैं और नंदी की सवारी करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि शिववास योग जो है ये तो अपने आप में बहुत शुभ है, लेकिन अगर ये प्रदोष के दिन बन जाए तो ऐसा समझ लीजिए इससे शुभ, इससे उत्तम तिथि आपको मिलने वाली नहीं है। और सावन का प्रदोष है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए, इस तिथि को हाथ से बिल्कुल न जाने दें और इस उपाय को ज़रूर करें। देखिए, उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए एक चुटकी काला तिल आपको लेना है और दीपक आपको तैयार करना है शुद्ध देसी घी से, जिसमें कि आपको गोल बाती लगानी है। दीपक आप यहाँ पर तिल के तेल का भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो एक चुटकी काला तिल आपने लिया है, ये इसी दीपक के अंदर आपको डालना है। दीपक को जलाने से पहले, दीपक अगर आपके पास मिट्टी का ना हो तो आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। अब ये दीपक आपको कहाँ प्रज्वलित करना है? ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के मुख्य द्वार पे सीधे हाथ पर। जैसे कि आप कहीं से बाहर से घूमकर आ रहे हैं या मार्केट से आ रहे हैं और अपने घर में आप घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो आपका जो सीधा हाथ होगा ना, उसी हाथ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब ऐसा समझ लीजिए, ये तिथि और ये दीपक वाला उपाय, ये एक चुटकी काला तिल घर में इस तरह से डाल दिया ना, घर में डालने का मतलब दीपक में डाल दिया और दीप प्रज्वलित कर दिया, तो आप तो धनी बनेंगे ही। आने वाली जितनी पीढ़ियाँ होंगी, 7 पीढ़ियाँ नहीं, जितनी पीढ़ियाँ होंगी ना, वो भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि ही देखेंगी। देखिए, यहाँ पर काला तिल बिल्कुल साधारण नहीं है, ऊपर से ये सावन का जो प्रदोष है ये साधारण नहीं है, उस पर शिववास योग का बनना, समझ लीजिए कि हर वो चीज़ आपको जीवन में मिलेगी जो आपके लिए सर्वोत्तम होगी। जीवन का हर कष्ट, हर दुख दूर हो जाएगा मेरी महादेव के आशीर्वाद से। तो छोटा सा उपाय है, ज़रूर करें, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आपको उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं ये भी काले तिल से ही जुड़ा है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पितृ जो है ना, ये हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है ना। पितृ कैसे नाराज़ होते हैं, पितृदोष घर में लगता कैसे है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब रोटियां बनाते हैं, आटा बचा, उसे गोल गोल किया और फ्रिज में रख दिया, पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं कि आपने पितरों का ध्यान नहीं किया, अमावस्या तिथि पर उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं किए, पितृदोष लग जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न, कारण होते हैं जिससे कि पितृदोष घर में उत्पन्न हो जाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, अगर आपके घर में कोई भी बड़ा या बच्चा रात में उठ कर खाना मांग रहा है, बहुत तेज प्यास लगी अचानक से, बहुत तेज खाने की भूख लग रही है, समझ लीजिए पितृदोष है। बहुत लड़ाई झगड़ा घर में, कलेश हो रहा है, घर में पितृदोष है। संतान को लेकर घर में अगर समस्या है, बहुत सारे घरों में संतान को लेकर समस्या होती है ना, तो
तो समझ लीजिए पितृदोष है, घर में बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, पितृदोष हो सकता है। अब इसे दूर करने के लिए 2 से 3 चुटकी काला तिल लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, अपने घर का ही जल लेना है और महादेव की शिवलिंग पे थोड़ा जल अर्पित करेंगे, फिर तिल अर्पित करेंगे और फिर से जल अर्पित करेंगे। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर शिवालय जाकर भी कर सकते हैं। इस प्रदोष पे कर लिया तो समझ लीजिए कि फिर पितृदोष कितना भी बड़ा हो दूर हो जाएगा। हमेशा आपके पितृ प्रसन्न होते हैं इस उपाय को करने से। तो देखिए, कोशिश करें कि ये उपाय जो हमने आपको बताए हैं ये आप शाम में करें। शाम का जितने भी उपाय प्रदोष के होते हैं वो ज़्यादातर शाम में ही किए जाते हैं। अगर समय का अभाव है, कोई भी कारण है, आप शाम में नहीं कर सकते तो सुबह में भी कर सकते हैं। तो महादेव इतने भोले हैं ना, अगर उनका सच्ची श्रद्धा से कोई जयकारा भी लगा दे, उनका स्मरण भी कर लेना, तो वो तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जयकारा ज़रूर लगा कर जाएँ, हर हर महादेव लिख कर जाएँ। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।